जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। अभी आप कुछ ही समय के बाद एग्जाम हॉल में जाइएगा। एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप इस वीडियो को स्पीड करके जरूर देख लीजिएगा और मैं भी बहुत ही स्पीड करके इसे है ना बताने वाला हूं। गारंटी है मेरा एक भी आपका ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। यदि आप इस है ना वीडियो को देख लेते हैं, स्टडी ऑफ इंग्लिश से कोई भी प्रश्न आएगा छूटने वाला आपका बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं आपका समय किल नहीं करता हूं। सदियों से ये सभी को पता है कि मैं जो आपको दिया हूं वही आया है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं बस कुछ एक छोटा सा वर्ड बोलने वाला हूं उन हमारे प्यारे बंदर के लिए, जो बंदर ये कह रहे थे कि ऐसे झूठे बोलता है, जो दे देगा आएगा, कुछ ना आएगा। तो मैं उस बंदर को कह रहा हूं कि आप भी बंदर जी देख लीजिएगा। ठीक है, सारा चीज इसमें आएगा। यही वीडियो है, नीचे कमेंट्स बॉक्स है। यदि नहीं लड़ा तो आके जो कह सकते हैं आप बोल सकते हैं। ठीक है, बोल के मैं बोल रहा हूं, बोल के भेज रहा हूं कि सारे चीज आएंगे, गारंटी है आएंगे। ठीक है, तो चलिए हमारे प्यारे बंदर को संदेश मिल गया है। चलिए अब आते हैं। ठीक है, आप लोग सोच रहे हैं कि कौन बंदर है, कभी मिलाएंगे उस प्यारे बंदर से। ठीक है, गांधी जी के 3 बंदर। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे समझते हैं। गांधी जी वाला बंदर नहीं है, हमर प्यारा बंदर है। ठीक है, वो बंदर लेकिन देख के समझ गया होगा। ठीक है, चलिए समझते हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ठीक है ना, मतलब आज आपका 6 फरवरी को यही आएगा, निश्चित आएगा, गारंटी आएगा। ठीक है, चलिए क्या क्या चीजें हैं जो कि आपके आएंगे। सबसे पहले देखिए ये चैप्टर वाइज है, चैप्टर 1 है, 2 है ना। तो चैप्टर पे आपको डिस्कस नहीं करना है, मेन चीजों पे हम मुख्य बातों पे चर्चा करेंगे जो कि निश्चित आपके एग्जाम आएगा। सबसे पहला प्रश्न आपका यही एग्जाम में आएगा कि भाई अंग्रेजी जो है क्या है। इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो दुनिया में सबसे है ना यंगेस्ट भाषा है। कैसी भाषा है? यंगर भाषा है, सबसे छोटी भाषा, चाहे वो संस्कृत हो, पार्शियन हो, ग्रीक हो, लैटिन हो। ठीक है, तो पहला तो आप यही जान लीजिए कि यही क्वेश्चन आपका 100% आ जाएगा। अगला जो हम चर्चा करने वाले हैं ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एंगल सेक्शन और जुट्स, इन तीनों को मिला के क्या कहा जाता है? एंग्लो सेक्शन। ये निश्चित आएगा, गारंटी आएगा। ठीक है, अच्छा एंग्लो सेक्शन जो आए थे किस शताब्दी में आए थे? 5वीं शताब्दी में आए थे, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं चीजें जो है, मतलब जो मेन चीजें हैं जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, उस पे चीजों पे ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये निश्चित आएगा, 100% आएगा, है ना। सेक्शंस कॉल्ड द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड, वेल्स और क्या फॉरेनर, ये निश्चित आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपको दिखने के लिए मिल सकते हैं कि फ्रॉम कितने 1000 एडी द नेम इंग्लैंड द लैंड्स ऑफ एंगल्स कैम इन द प्लेस ऑफ क्या? एंग्लिकन। ठीक है, ये चीज आपको दिखने के लिए मिलेगा। जो चीजें हम बोल रहे हैं उन चीजों पे आपको केवल ध्यान देना है। अगला दी हम बात करें जो कि आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आएंगे, वो ये है माय डियर कि ये आएगा। ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा फर्स्ट स्थान पे, दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा, नेटिव स्पीकर की बात करें तो वो मैंडेरिन चाइनीज है। ये निश्चित आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, दूसरे स्थान पे आपका क्या है? इंग्लिश है। सेकंड स्थान पे कौन है भाई? इंग्लिश है। सेकंड स्थान पे कौन है? इंग्लिश है, याद रखिएगा। सेकंड स्थान पे कौन है? इंग्लिश है। ये निश्चित आपको देखने के लिए मिलेगा और इनकी संख्या भी यहाँ पे दिया हुआ और मैंडेरिन चाइनीज की भी संख्या दिया हुआ है। और हिंदी हमारे कितने? तीसरे स्थान पे आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारे बंदर साहब एकदम पूरा एकदम देख के तो जल भून गया होगा। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, आप अपने हाथ पे लिख के चले जाइएगा। थोड़ा सा कलम हमको दे दो बबुआ, है कहीं पे आसपास कलम? हाँ है कलम। ठीक है ना, ये वाला कलम है। ठीक है, कौन वाला कलम है आप लोग देख रहे हैं? ठीक है, ऐसे ऐसे आप भी बजाते जाइएगा। यदि आपको ये याद नहीं रहता है कि भाई ओल्ड इंग्लिश का जो है मतलब कार्यकाल कब से कब तक है, तो इसे उंगली पे भी, हाथ में भी लिख के चले जाइएगा और वहां हो सके तो टेबल में लिख दीजिएगा, फिर हाथ को ऐसे करके मिटा लीजिएगा। सर चोरी करने सिखा रहे नहीं, आपको दिमाग में दे रहे। ठीक है, एडी लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा? एडी है ना, ओल्ड इंग्लिश है तो ओल्ड को क्या लिख लीजिएगा? ओई करके लिख लीजिएगा। ओई शुरुआत यहाँ पे लिख लीजिएगा कितना? 449, माइनस दे के लिख दीजिएगा 1066। इस तरह से लिख लेना है हाथ में। ठीक है, वहां पे जाइएगा, आराम से जाके क्या कीजिएगा, वहां पे जो बेंच होगा उस बेंच में लिख दीजिएगा। नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हाथ में उतना ध्यान वो देने वाले है नहीं। ठीक है, बात खत्म। दूसरा है ना, मिडिल इंग्लिश की बात करें एमई, तो इसकी शुरुआत 1150 और अंत कितना हुआ था? है ना 1500 के लमसम चला। मॉडर्न इंग्लिश की शुरुआत 1500 से लेकर अभी तक जो चल रहे हैं, और ये निश्चित आएगा। वर्मा जी का लकीर है, ये गारंटी है कि एक इसमें से आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है,
चलिए ये मतलब इनके मतलब हम कह सकते हैं मतलब हिस्ट्री कहलाता है, ठीक है। ओल्ड इंग्लिश की बात करें तो ये आपका आएगा ही आएगा, क्या आएगा कि भाई ओल्ड इंग्लिश को क्या नाम से जाना जाता है, डार्क एज के नाम से जाना जाता है, ये भी दिमाग में याद रखना है हर हाल में, ठीक है। इसके अलावा कुछ आए ना आए लेकिन ये जरूर आपको दिखने के लिए मिलेगा कि 1476 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस का क्या हुआ था, आविष्कार हुआ था, और किस इंग्लिश में हुआ था, तो मिडिल इंग्लिश में ही हुआ था। और एक चीज दिखेगा मिडिल इंग्लिश में फ्रेंच और क्या लैटिन, फ्रेंच और क्या लैटिन थे ऐसे भाषा जो मिडिल इंग्लिश में सबसे ज्यादा यूज किए गए, और ग्रेट वॉवेल शिफ्ट भी यूज किए गए कहां पे, मिडिल इंग्लिश में। ये जितना हम दे रहे हैं सब आएगा, ठीक है। अगला हम लोग देख लेते हैं, इसमें सर कुछ याद रखने वाली चीज बात है, तो कुछ इसमें खास ज्यादा नहीं याद रखने वाली बात है ना, बस इतना याद जान लिए कि यहाँ पे 1500 से लेकर अभी तक के जो कार्यकाल चल रहा है उसे हम किसके नाम से जानते हैं, मॉडर्न इंग्लिश के नाम से जानते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा है ना, मतलब ये मतलब अंग्रेजी मॉडर्न इंग्लिश के बारे में इनको दो रूप में जाने जाते हैं, एक न्यू इंग्लिश के भी नाम से हम इसे जानते हैं, है ना। जब अंग्रेज यहां से गए, जब निकले यहां से, तो नए नए अंग्रेजी का क्या हुआ, निर्माण हुआ, और फिर इस तरह से ये बने, ठीक है। आगे अब हम लोग समझते हैं कि इसमें कौन सा चीज है जो कि आने वाला है, तो इसमें कुछ भी आने वाला नहीं है, सारा चीज मैंने आपको बता दिया है। यदि आ भी सकता है तो ये सेल्टिक ब्रिटेन आपके आ सकते हैं, बस दिमाग में याद रखिएगा। ये सब जो वर्ड्स हैं, ये प्लेस वर्ड्स हैं, ये रिवर्स वर्ड्स हैं, और ये सब के सब कैसे वर्ड है, सेल्टिक वर्ड्स है, बहुत कम चांस है आने का, ठीक है। ये आएगा, ये निश्चित एग्जाम में आएगा, इससे निश्चित आना तय है, ठीक है। जैसे कि ओल्ड इंग्लिश एक है ना सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज नहीं है ना, देयर वेयर 4 डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, ये निश्चित आएगा, है ना, महा भी आई, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आएगा, किस में आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि बताओ भाई ओल्ड इंग्लिश में कितने डायलेक्ट्स होते हैं, तो बताइएगा ओल्ड इंग्लिश में कितने डायलेक्ट्स होते हैं, 4 डायलेक्ट्स होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, 4 डायलेक्ट्स होते हैं, तो कौन कौन, दे वेर कैंटिस नॉर्थम्बियन मर्सियन एंड वेस्ट सेक्शन, ये चारों का नाम लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी आता है, सब्जेक्टिव में भी आता है, भूलिएगा नहीं, महाभिवियाई, है ना, इसको कैसे लिखिएगा, बनाकर लिख दीजिएगा। पूछेगा कि मतलब लिखने के लिए कहेगा 4 डायलेक्ट्स का नाम लिख दीजिए, तो लिख दीजिएगा दे आर कैंटिस फलाना ठिकाना ठिकाना, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। इन दिस वे वी कैन से दैट ओल्ड इंग्लिश एज अ क्या डायलेक्टिकल, है ना, ओल्ड इंग्लिश क्या डायलेक्टिकल लैंग्वेज है, ये याद रखिएगा। सर इसमें ये इसमें भी आएगा, बिल्कुल आएगा। ओल्ड इंग्लिश का जो है स्पेलिंग बहुत ही अलग था, अलग ढंग से ये लिखे जाते थे, एलियन स्पेलिंग था, अनफेमिलियर वोकेबलरी था, टोटली डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, टोटली डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इनका था, ये सब चीज याद रखिएगा। द राइटिंग सिस्टम की बात करें, है ना, टोटली डिफरेंट था ओल्ड इंग्लिश का, और ये महाभिवियाई क्या है, महाभिवियाई, दिस राइटिंग सिस्टम्स यूज यूनिक अल्फाबेट। ओल्ड इंग्लिश को लिखने के लिए किस राइटिंग सिस्टम का यूज किया जाता था माय डियर, तो यूनिक अल्फाबेट। 110% आपके एग्जाम में ये आएगा ही आएगा, ठीक है। और इसे लिखा जाता था, है ना, मतलब विदाउट शार्प स्ट्रेट लाइन में, विदाउट कर्व के लिखे जाते थे, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ याद रखना है ना, ये वाला ये बिल्कुल नहीं उतना याद रखना, लेकिन हाँ ये याद रखिएगा कि है ना ये ओल्ड इंग्लिश का यूज किया जाता था वेपन्स में, एरोज में, एक्स में, नाइफ में, सॉर्डर्स में, इन सब चीजों में यूज किया जाता था। और कहते हैं 6th सेंचुरी, है ना, 6th सेंचुरी यानी लमसम कितने 600 एडी के लमसम जो है क्रिश्चियनिटी क्या होने लगा था, फैलने लगा था। याद रखिएगा ये भी पूछा जाएगा, निश्चित पूछा जाएगा, महाभिवियाई, ठीक है, महाभिवियाई, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, फॉरेन इन्फ्लुएंसेस ऑन ओल्ड इंग्लिश, तो इतना ज्यादा दिमाग याद नहीं रखना है, बस ये वाला बात याद रखना है कि ओल्ड इंग्लिश को 2 भाषा लैटिन और कौन स्कैंडिनेवियन जो है इन्फ्लुएंस करने का क्या क्या था, काम क्या था, बढ़ावा क्या था। तो ये ऑब्जेक्टिव निश्चित आएगा कि भाई ओल्ड इंग्लिश को इन्फ्लुएंस करने का काम कौन किए थे, तो कौन किए थे, लैटिन और कौन स्कैंडिनेवियन किए थे, ठीक है। अब यहाँ पे ये सब चीज है, क्या है न है, सर इसके बारे में याद रखे या ना रखे, तो मतलब उतना ज्यादा नहीं रख सकते, बस दिमाग में इतना रख लीजिए कि लैटिन जो है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किए थे ओल्ड इंग्लिश को बढ़ाने में, जो कि अभी चर्चा मैंने कर ही दिया, सारा चर्चा मैंने कर ही दिया, ठीक है। सर इसमें और कुछ याद रखना है, मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत है ना। ये सब जो है लैटिन वर्ड है, क्या है, लैटिन वर्ड है, तो ये सब दिमाग में आप रख सकते हैं, है ना, कोई खास ज्यादा है ना इशू नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, है ना, स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस क्या था, क्या सर इसमें कुछ याद रख सकते हैं, तो कुछ ज्यादा नहीं याद रख सकते इसमें, बस हो गया, जितना है इतने ही दिमाग में रखिए, है। लेकिन ये याद रखिएगा, है ना, विकिंग्स एज फ्रॉम द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी में ये सब की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि ये सब के सब कौन से वर्ड हैं, स्कैंडिनेवियन वर्ड्स हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के बारे में कुछ नया चीजें, तो इसमें भी हमको कुछ ज्यादा नया चीज नजर नहीं आ रहा है, आपको दिमाग में नहीं उतना रखना, लेकिन हाँ ये पॉइंट रखना है
कि कितने मैन्यूस्क्रिप्ट थे ओल्ड इंग्लिश में, तो याद रखिएगा 4। कितने? 4 मैन्यूस्क्रिप्ट थे। ये देख लीजिए, द वियोल्फ है ना, द जूनियस, द एग्जिटर बुक्स, द वेर्सली बुक, ये सब जो है मतलब क्या है? मैन्यूस्क्रिप्ट है। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है हस्तलिपि। ये चारों आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा द गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश है ना, गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश माना जाता है भाई लिटरेचर साहित्य किसको भाई? किंग अल्फ्रेड को। महाभिभियाई, भिभियाई नहीं, महाभिभियाई इसको कर दीजिए, भिभियाई नहीं, महाभिभियाई। गोल्ड पीरियड माना जाता है ओल्ड इंग्लिश का, किसके युग का? किंग अल्फ्रेड नाम के एक राजा थे, क्योंकि इन्होंने ओल्ड इंग्लिश को बढ़ाने का बहुत ही ज्यादा क्या किया था? काम किया था। ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला, इसमें अंत तो जान ही रहे कि कैसे अंत हुआ था, सब चीज आपको पता ही होगा। अच्छा, इसके अलावा नॉर्मन कंक्वेस्ट कब हुआ था? तो याद रखिएगा 11वीं सेंचुरी के लमसम, ठीक है। ये सारी घटनाएं घटी थी। इसमें कुछ याद रखना है तो इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। अगला यदि हम बात करें इसके बारे में तो आप जान ही रहे हैं, 1150 से लेकर 1500 मिडिल इंग्लिश कहलाता है हमारा। और इसमें मुख्य रूप से 2 घटनाएं घटी थी, प्रिंटिंग प्रेस और द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। आप लोग को अच्छी तरह से पता है ना। यदि हम प्रिंटिंग प्रेस की बात करें तो ये जो है विलियम कैक्सटन के थ्रू जो है ना ये सारी चीज को मतलब हम कह सकते हैं मतलब डेवलप किया गया था, है ना, सारे कोई, ठीक है। लमसम कितने? 1476 एडी के लमसम, ठीक है। ग्रेट वॉवेल शिफ्ट भी वही 1400 एडी के लमसम। ये सारे चीज चेंजेज हमें दिखने के लिए मिला था, ठीक है। अच्छा, इसमें ये याद रखना है कि ये भी पूछा जाता है कि मिडिल इंग्लिश में कितने डायलेक्ट्स थे? तो मिडिल इंग्लिश में कितने डायलेक्ट्स थे? 5 डायलेक्ट्स। कितने डायलेक्ट्स थे? मिडिल इंग्लिश में 5 डायलेक्ट्स थे, याद रखिएगा, ठीक है। कौन कौन है यहाँ पे दिया हुआ? ये सब के सब हमारे ओल्ड इंग्लिश के हैं और इधर के सब हमारे क्या है? मिडिल इंग्लिश है। ये दिमाग में याद रखिएगा। ये 2 नंबरा में भी पूछा जाता है और है ना 1 नंबरा में भी पूछा जाता है। निश्चित वर्मा जी का लकीर ये आएगा ही आएगा, महाभिभियाई। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, है ना। मिडिल इंग्लिश की वोकैबुलरी की बात करें, इसमें कुछ याद रखना है सर, तो ज्यादा इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है ना, कुछ भी नहीं। लेकिन एक चीज ये वाला बात याद रख लीजिएगा, है ना, लगभग 10,000 न्यू वर्ड्स है ना बोरो किया गया था फ्रेंच, कहां से? फ्रेंच से 13वीं से 14वीं शताब्दी के लमसम। और लगभग आज भी 75% इन्हें आज क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। ये भी दिमाग में याद रखना है। अगला है यहाँ पे कुछ याद रखना, लैटिन, फ्रेंच, है ना, साइंस, मेडिसिन, लॉ से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं, तो देख सकते हैं, कोई खास ज्यादा है ना दिमाग इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। मिडिल इंग्लिश लिटरेचर की बात करें, है ना, तो इसमें कुछ यहाँ पे कुछ याद रखना है, तो ज्यादा कुछ याद यहाँ पे नहीं रखना है ना। बस ये सब बुक वगैरह सबको है ना दिमाग में याद रखिए, ठीक है। जॉफरे चौसर के द्वारा ये सब चीज है ना किया गया था। ये फेज के बारे में दिया गया है ना। अर्ली लिटरेचर फेज कितना? 1150 से लेके 1215 चला। दूसरी की यदि बात करें, सेकेंड की बात करें तो 1250 से 1350 चला। तो ये दिमाग में रखिएगा, ये भी वीवीआई है और ये भी 1340 से लेके कितना? 1400 के बीच। ये सारा चीज, ये सब क्या है? बुक का नाम है, यहाँ पे राइटर हैं और ये सब के सब क्या है? बुक के नाम है। इसे आप दिमाग में रख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपको काम आएगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं, इसमें कुछ याद रखना है ना, तो कुछ नहीं। ये 15वीं शताब्दी के अंग्रेजी से लेकर अभी तक जो चल रहे हैं इसे हम मॉडर्न इंग्लिश के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ याद रखना है तो बस ये सब रखना है कि ये जो देख रहे हैं, ठीक है, ये जितनी भी एजेंसियां हैं इन सभी जगह अंग्रेजी जो मुख्य भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में क्या कर रहा है? काम कर रहा है। इसे महाभिभियाई मान लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। और याद रखिएगा मॉडर्न इंग्लिश को 2 भाग में बांटा गया, 1 और 2, है ना, सोशल और टेक्नोलॉजी और पॉलिटिकल डेवलपमेंट के आधार पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। ये भी याद रखिएगा ऑफिशियल लैंग्वेज इनका यूएनओ, है ना भाई, सब्सिडरी यूनिट्स, ठीक है, ये भी याद रखना है। इसमें कुछ याद रखना है तो कुछ ज्यादा इसमें याद नहीं रखना। मॉडर्न इंग्लिश में है ना लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक, ये सब वर्ड्स क्या किए गए थे? भारी मात्रा में लिए गए थे, यूज किए गए थे, ठीक है। अच्छा, ये सब याद रखना है क्या? बिल्कुल उतना दिमाग नहीं लगाना है, याद रखना है, रखिए, उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। ये बता रहे हैं कि देखिए ये कुछ लैंग्वेज है जो कि वर्ड्स है जो कि क्या किया गया था? लिया गया था, ठीक है। ग्रामर के बारे में कुछ याद रखना है इसमें, तो कुछ नहीं याद रखना है, बस जो हम बता दिए वही सारा चीज। ये लेखक का नाम है और ये सब बुक है, आप लोग देख सकते हैं, ले लीजिए, ठीक है। स्पेशली इनके लिए भी मैं एक वीडियो आपको अभी कुछ ही समय में मिलने वाला है, आप लोग कुछ ही समय के बाद जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये सब कोई है ना, ये एलिजाबेथ एज के समय का ये सब के राइटर है, ठीक है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, कौन सा? ये वाला है ना, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन पब्लिश किए थे एक डिक्शनरी, है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में, जो कि लगभग कितने 40,000 उसमें क्या वर्ड्स को है ना दिया गया था। और इसके अलावा 18वीं शताब्दी के मतलब युग को हम किस नाम से जानते हैं? ऑगस्टन एज के नाम से जानते हैं, महाभिभियाई।
महावीवीआई एकदम ये निश्चित आपको देखने के लिए मिलेगा आपके एग्जाम हॉल में। आगे बढ़ते हैं इसमें, तो इसमें कुछ नहीं आपको रखना है, बस आप यहाँ आ जाइए। यहाँ पे आपको याद रखना है कि भाई अंग्रेजी जो है ना, यूज किए जाते हैं वर्ल्ड में 3 भाग में, मदर लैंग्वेज के रूप में, सेकंड लैंग्वेज के रूप में और फॉरेन लैंग्वेज के रूप में, है ना। फर्स्ट मदर लैंग्वेज L1, L2 और FL से इसे हम क्या करते हैं, डिनोट्स करते हैं। अब देखिए, है ना, जैसे कहाँ कहाँ पे मदर लैंग्वेज के रूप में यूज किए जाते हैं, जैसे अंग्रेजी, जैसे यूके हो गया, यूएस हो गया, आयरलैंड, कनाडा, है ना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, ये सब ऐसे जगह है जहाँ पे, है ना, इंग्लिश इज यूज्ड एज अ मदर टंग और फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये सब चीज याद रखना। और इसके अलावा इंग्लिश यूज सेकंड लैंग्वेज, है ना, एशियन अफ्रीकन कंट्रीज सच एज इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया, नामिबिया, है ना, ये सब जितने भी देश हैं ये सब सेकंड लैंग्वेज यूज। ये महावीवीआई क्या कर लीजिए, महावीवीआई, ये भी महावीवीआई, ठीक है, इंग्लिश यूज ये भी सारा महावीवीआई और ये भी महावीवीआई। ठीक है, इंग्लिश इज यूज्ड एज अ फॉरेन लैंग्वेज इन चाइना, जापान, ये सब देश में, है ना, यूज किए जाते हैं। निश्चित आएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो रोक करके, है ना। अब ये सब चीज जो है सर, ये सब आएगा क्या, उतना ये सब दिमाग में नहीं लगाना, ठीक है। हाँ, लेकिन इतना जानिए कि लैंग्वेज ऑफ साइंस बन चुका है, टेक्नोलॉजी बन चुका है, ये सारा चीज, है ना, नेट भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और अंततः हम यही कहेंगे कि अंग्रेजी को दुनिया का क्या कहा जाता है, विंडो कहा जाता है, वर्ल्ड कहा जाता है ना। 100% है कि ये प्रश्न 1000%, है ना, निश्चित है कि ये आएगा कि इंग्लिश को विंडो, है ना, बोला जाता है, विंडो टू द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये आपने सारा चीज देखा। साथ ही साथ मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूं जो कि निश्चित आपके एग्जाम में आपको आएगा ही आएगा, 1 नंबर का। देखिए, ये शेक्सपियर हैं, ठीक है, ये शेक्सपियर, ये ड्रामेटिस्ट, बहुत ही फेमस ड्रामेटिस्ट रहे हैं। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये ऑप्शन में क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो आप ये ऑप्शन में देख रहे हैं, ये सब इनके द्वारा लिखा गया बुक है। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सब के इनके द्वारा लिखा गया क्या है, बुक का नाम है ओथलो, मैकबेथ, है ना, किंग लियर, एज यू लाइक इट, है ना, द मर्चेंट ऑफ द वेनिस, है हैमलेट, ज्यूलिस, है ना, ये जितने भी सब है सबके सब लिखे गए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। इसके अलावा यह क्रिस्टोफर मार्लोवे, है ना, ये इनके द्वारा लिखा गया, ये सबके सब क्या है, फेमस बुक, निश्चित आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके अलावा इसका भी आप ले लीजिए, ये निश्चित ये सब आएगा ही आएगा, नहीं आने का, है ना, कोई ये चांस ही नहीं कि नहीं आएगा, निश्चित आएगा, गारंटी है कि आएगा। ठीक है, चलिए, ये भी विलियम, है ना, इनके बारे में जो है दिया गया है ना, ये भी सारा चीज एकदम निश्चित आएगा, द वे ऑफ द वर्ल्ड, ये इनके द्वारा लिखा गया है ना, कॉन्ग्रीव के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, है ना, ये भी निश्चित आएगा, इनके द्वारा ये लिखा गया क्या, बुक का नाम है। ठीक है, इसके अलावा ये भी आपके निश्चित, वही डबल हो गया, एक ही चीज 2 बार आ गया। ठीक है, ये भी आएगा। ठीक है, आपके ये थोड़ा सा अटपटा चटपटा टेढ़ा लग रहा होगा, ठीक है ना, लेकिन ये भी आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये भी बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया जो है, ये सब भी आएगा, निश्चित आएगा। जीवी शाह के द्वारा जो लिखा गया है, ये भी बहुत फेमस रहे, इनके द्वारा भी जो लिखा गया है, ये सब भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, है ना, ये, है ना, ये भी आपको दिखने के लिए मिलेगा आपके एग्जाम में। जितने भी मैं आपको दे रहा हूं सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रास्ते में चलते चलते इसे देखते जाइएगा, रास्ते में चलते चलते इसे क्या कीजिएगा, देखते जाइएगा, निश्चित आएगा, निश्चित, है ना, निश्चित एकदम 110% आएगा ही आएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये भी आएगा, दिमाग में आपको रखना, ये सब के सब क्या होगा, आएगा ही आएगा और निश्चित आएगा, क्या आएगा, निश्चित आएगा। ठीक है, चलिए, ये सब पिक ले लीजिए, एकदम निश्चित आएगा। ठीक, निश्चित आना एकदम तय है। ठीक है, चलिए, ये भी फोटो ले लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी ठीक, ये भी ले लीजिए और ये भी ले लीजिए, ट्रेन टू पाकिस्तान, है ना, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये भी ले लीजिए अरुंधति रॉय का। ठीक है भाई, ये भी लीजिए अरविंद, है ना, रिजा का। इसके अलावा राजा राव का भी ले लीजिए, ठीक है ना, आर.के. नारायण का भी ले लीजिए। तो ये सब के सब आपके फेमस है, जो कि निश्चित आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, गारंटी है। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो, है ना, आप रास्ते में जाते जाते भी इस वीडियो को देख लिए होंगे और सारे आपके ये निश्चित एग्जाम में दिखने के लिए मिलेगा ही नहीं, एकदम निश्चित आएगा। ठीक है, तो कैसा लगा, है ना, आप लोग जरूर कमेंट्स करके बताइएगा और हमारे बंदर जी को कैसे लगे ये भी जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, सो तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।